बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल के दौरान बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी नई रेल लाइन की जो स्वीकृति दी है उसमें थोड़ी तेजी लाया जाए, जल्दी हो जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि आजमगढ़ के लोग देश के अलग अलग हिस्से में कार्य करने के लिए जाते हैं, तो आजमगढ़ से मुंबई गोदान एक्सप्रेस प्रतिदिन कर दिया जाए, आजमगढ़ से लखनऊ इंटरसिटी चलाई जाए, आजमगढ़ से हावड़ा प्रतिदिन हो जाए, लखनऊ प्रयागराज को आजमगढ़ से जोड़ा जाए, लोकमान्य तिलक से आजमगढ़ साप्ताहिक गाड़ी को प्रतिदिन परिचालन किया जाए और वाराणसी से लोकमान्य तिलक तक चलने वाली गाड़ी को भाया मऊ आजमगढ़ चलाया जाए। और जो कोरोना काल में बंद हो गई उसे भी फिर से चलाया जाए। और मैंने अपना बात कह दिया, आप उस दिन गाना सुनना चाह रहे थे, नहीं, ठीक है, तो 2 लाइन में कहना चाहता हूं। उस दिन आपने बोलने नहीं दिया। सभापति महोदय, अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, हम मेडल से झोली भर देंगे और गोली कहीं भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल के दौरान बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी नई रेल लाइन की जो स्वीकृति दी है उसमें थोड़ी तेजी लाया जाए, जल्दी हो जाए। और अध्यक्ष महोदय, चूंकि आजमगढ़ के लोग देश के अलग अलग हिस्से में कार्य करने के लिए जाते हैं, तो आजमगढ़ से मुंबई गोदान एक्सप्रेस प्रतिदिन कर दिया जाए, आजमगढ़ से लखनऊ इंटरसिटी चलाई जाए, आजमगढ़ से हावड़ा प्रतिदिन हो जाए, लखनऊ प्रयागराज को आजमगढ़ से जोड़ा जाए, लोकमान्य तिलक से आजमगढ़ साप्ताहिक गाड़ी को प्रतिदिन परिचालन किया जाए और वाराणसी से लोकमान्य तिलक तक चलने वाली गाड़ी को भाया मऊ आजमगढ़ चलाया जाए। और जो कोरोना काल में बंद हो गई उसे भी फिर से चलाया जाए। और मैंने अपना बात कह दिया, आप उस दिन गाना सुनना चाह रहे थे, नहीं, ठीक है, तो 2 लाइन में कहना चाहता हूं। उस दिन आपने बोलने नहीं दिया। सभापति महोदय, अहिर रेजिमेंट बनवा दीजिए, हम मेडल से झोली भर देंगे और गोली कहीं भी आएगी हम सीना आगे कर देंगे। बहुत धन्यवाद। श्री मनोज तिवारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान झारखंड में स्थित जैन समाज के पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी की ऊपर आए एक संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, झारखंड सरकार के एक निर्णय से संवेद शिखर की शुद्धता और पवित्रता को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। झारखंड सरकार ने वन्य जीव आवरण और इको फ्रेंडली जोन घोषित करके इस संवेद शिखर को पिकनिक स्थल बनाना चाहती है। इससे श्रद्धालुओं को भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस संबंध में एक मांग पत्र भी श्री दिगंबर जैन समाज रजिस्टर नवीन शाहदरा की ओर से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अभी लाल किले के मैदान में एक बड़े कार्यक्रम में उपस्थित हुआ जहां चिंता की बात है, समाज बहुत मर्माहत है। आपको जान करके आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि इस निर्णय के तहत मुर्गी पालन, मछली पालन इत्यादि की बात करी गई है, जो हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। ये सदन इस बात को रक्षा करता है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे आपके माध्यम से केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि देश और दुनिया में जैन समाज के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पवित्र तीर्थ क्षेत्र श्री संवेद शिखर जी की शुद्धता, पवित्रता को बनाए रखने, उसकी सुरक्षा के लिए स्थिति को पूर्व की तरह बनाए रखना चाहिए। इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि सभापति महोदय, न जाने कितने भिन्न भिन्न कालखंड में अनेकों तीर्थंकर, ऋषि मुनि, महापुरुष जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को समझा, उनकी वैज्ञानिक समालोचना की, उनको अपनाया, आगे बढ़ाया। इसकी रक्षा की जाए, हस्तक्षेप किया जाए।